हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक ही होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए थे। लास्ट लेक्चर का जो बेटा हमारा टॉपिक था वो था इनवर्स फाइंड करना बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा था। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बेटा। तो अगर किसी को लास्ट वीडियो देखना हो बेटा, तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, वो जाके देख सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बेटा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। देखो बेटा, जो भी वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंसिस्टेंसी लिख रहा हूँ, इनकंसिस्टेंसी लिख रहा हूँ, सिस्टम लिख रहा हूँ या लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द लीनियर इक्वेशन आर। देखो बेटा, हम दो लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। एक जिनमें दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई, और एक तीसरी जिसमें तीन वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड। तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ बेटा। मान लो ये लिखा है बेटा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये लिखा है बेटा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो इक्वेशन हो गई बेटा, दो लीनियर इक्वेशन हो गई, और किस वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में है, एक्स और वाई। ठीक है। तीन की लिखते हैं बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड थर्ड आएगी बेटा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये बेटा हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गए। ठीक है। ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। ये तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन होंगी तो आपको दो ही इक्वेशन दी जाएगी, अगर तीन वेरिएबल की इक्वेशन होंगी तो आपको तीन ही इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है। देखो बेटा, इस पूरे सिस्टम का हमें सीखना है बेटा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जिसमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालते हैं। वो हम बाद में मार्टिन रूल या और मैट्रिक्स मेथड जो है उससे सीखेंगे। लेकिन अभी हमें बेटा इस कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखना है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन आप समझ गए क्या है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू इक्वेशंस दी होंगी, थ्री वेरिएबल्स पे थ्री इक्वेशंस दी होंगी। ये है बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन। आप इनको पहचानते भी हो, ये लीनियर इक्वेशंस क्यों होती हैं ये भी आप जानते हो। जहां वेरिएबल की पावर वन होती है वो इक्वेशंस कैसी होती हैं, लीनियर इक्वेशन। एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, एक्स वाई जेड की सबकी पावर वन है, तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। बात करते हैं बेटा सिस्टम की। सिस्टम बेटा, सिस्टम बोलता है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी को। क्या बोलता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी को, वेयर ए क्या है बेटा, एक्स क्या है बेटा, और बी क्या है बेटा। ठीक है। तो देखो बेटा, ए जो है बेटा, ए है जो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स हैं, इनको लेके जो मैट्रिक्स बनेगी वो है बेटा ए। मैट्रिक्स ऑफ coefficients ऑफ वेरिएबल्स। एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है बेटा, a1 b1 a2 b2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनको लेके जो मैट्रिक्स बनेगी वो है बेटा ए। एक्स क्या है बेटा,
एक्स है बेटा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स वाई जेड। तो बेटा देखो ये एक्स वाई है, ठीक है। तो यहां बेटा जो मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई उसको बोलते हैं हम बेटा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या वेक्टर, कॉलम वेक्टर, है ना, पढ़ा है आपने। बी क्या है बेटा, ये C1 C2 D1 D2 D3 इनको लेके जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो है क्या, मैट्रिक्स बी। तो इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स। तो बेटा ये भी जो मैट्रिक्स बनती है ये भी कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर होता है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो बेटा अब ए अगर हमें लिखना हो तो ए इज इक्वल टू, देखो बेटा अगर इसकी बात करें तो इसमें ए कितना हो जाएगा, A1 A2 B1 B2, ठीक है। इसमें बेटा x कितना हो जाएगा, दो वेरिएबल हैं तो x और y। इसमें बेटा b कितना हो जाएगा, दो कांस्टेंट है C1 C2। बेटा ये बात याद रखना, इज इक्वल टू में कांस्टेंट वैल्यू है C1 और C2। अगर आपको इक्वेशन में इधर दी हो तो आप इज इक्वल टू में इधर ले जाएंगे, अगर बेटा वो माइनस साइन के साथ है तो C1 जो है वो माइनस साइन के साथ आएगा, C2 जो है वो माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि C1 C2 यहाँ हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ है, ठीक है। दूसरा अगर बेटा ये है बेटा 4 टू वेरिएबल्स, 4 टू इक्वेशंस करो बेटा, 4 टू इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। ये तो इसके लिए है, 3 वेरिएबल्स के लिए और 3 इक्वेशंस के लिए क्या हो जाएगा, देखो ए A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो बेटा यहां सब प्लस है, सब प्लस है। अगर बेटा इक्वेशंस में माइनस होगा तो विद माइनस साइन हम वो कॉफिशिएंट लेंगे, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो बेटा आपके पास क्या हो गया ए। एक्स क्या हो जाएगा बताओ, हाँ शाबाश, एक्स वाई जेड, ठीक है। बी क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है शाबाश, D1 D2 D3, ठीक है भैया। तो ये आपके पास क्या हो गई, फोर फोर 3 इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो भैया ए क्या है, ये है आपके पास ए, ये है एक्स और ये है बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास बी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। तो उस सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा अगर ये इक्वेशंस हमें दी हैं और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करता है तो ये आपको पता है बेटा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वो इन इक्वेशंस को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बेटा मैं 3 की बात कर रहा हूं, है ना, 2 वाला इसी में कवर हो जाएगा। द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन। एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज जो बेटा सारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो क्या होता है बेटा हमारा सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बेटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी
या कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना, कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखो बेटा, जो भी सिस्टम आपके पास है, सिस्टम which have unique solution or infinitely many solution। देखो बेटा, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को, एक सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे कब? जब सिस्टम बेटा यूनिक सॉल्यूशन रखता हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखता हो। क्या मतलब है इसका यूनिक सॉल्यूशन का? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है बेटा एक्स वाई जेड की केवल कितनी कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? एक एक एक, इसके अलावा कोई नहीं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू एक से ज्यादा आ सकती है। तो जब भी बेटा हमारे पास, अब देखो इसमें बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो सॉल्यूशन दो ही हो सकते हैं, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू एक आ सकती है, या एक्स वाई जेड, सॉरी एक मतलब एक एक, एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक आ सकती है, या फिर बेटा एक से ज्यादा आ सकती है। तो यानी कि सारा सॉल्यूशन तो इसी में आ गया। तो अगर बेटा इक्वेशंस का हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब बेटा वो सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें बेटा दो बातें हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो जब बेटा सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज unique solution, then the system is said to be consistent एंड डिपेंडेंट। बेटा ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है, कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम है या नहीं है ये बताओ। तो जब भी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसी आएंगी? यूनिक। तब सिस्टम कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंस होगा और इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी solutions, then the system is said to be consistent and dependent। बेटा ये इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये है बेटा डिपेंडेंट। ठीक है, देखो बेटा, देखो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब बेटा सिस्टम का सॉल्यूशन होना चाहिए। सिस्टम के बेटा दो ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक वैल्यू आएगी, या एक्स वाई जेड की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो सिस्टम हो जाएगा बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर बेटा एक सॉल्यूशन है तो सिस्टम हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है तो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, बात आई समझ में? अगर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कहलाता है बेटा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब बेटा इसमें दो बात है, अगर सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो उसको बोलते हैं बेटा कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम। अगर सिस्टम में बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो उसको बोला जाता है बेटा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, बात बता दी मैंने बेटा आपको इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो बेटा इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? जब सिस्टम क्या रखेगा? हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम
का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब सिस्टम कैसा होगा बेटा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। बात आई समझ में? ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक आता है बेटा हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो बेटा नॉन होमोजीनियस, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स अगर बेटा जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज अगर आपके पास जीरो है, तो वो होता है बेटा बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये होता है बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस क्या हो जाएगा फिर? बताओ। हाँ, सवाल। होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम क्या हो जाएगा? जिसमें बी क्या होगा बेटा? इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जो बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो जीरो 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 जीरो, वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? बोलो, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो अभी बेटा जब हमारे पास कांस्टेंट है हम उसकी बात करते हैं, दैट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो नॉन होमोजीनियस सिस्टम of two linear equations in two variables। ठीक है बेटा, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, दूसरा टू लीनियर इक्वेशंस है, दैट मींस इसकी बात कर रहे हैं यहाँ कांस्टेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। उसके बाद बेटा टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, तीसरा वेरिएबल जेड नहीं होना चाहिए, तो अब हम इसकी बात करें। ठीक है, तो देखो बेटा आपने पढ़ा है कि आपके पास बेटा जो सिस्टम है वो क्या है? ax इज इक्वल टू बी। क्या है बेटा? ax इज इक्वल टू बी। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? देखो बेटा ये जितनी भी बात आपने अभी तक ये पढ़ी है, ये बेटा आपको दिखाना है किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स का यूज करके। मैट्रिक्स का यूज करके आपको बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिस्टम जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सिस्टम जो कैसा है, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, ये सब बातें आपको चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ये आपके पास सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, कोई भी लीनियर इक्वेशंस आपको दी है, आपको इस फॉर्म में उनको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? आप फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट ए। फाइंड डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ठीक है ना। अब बेटा यहां से दो बातें हमारे पास निकल के आएंगी। क्या क्या? एक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब बेटा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी इज इक्वल टू जीरो है, तब आपको बेटा दो चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या? सबसे पहले बेटा आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब बेटा सिस्टम कैसा होगा? तब सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? दूसरी कंडीशन होगी एडजॉइंट ए इंटू बी अगर इज इक्वल टू जीरो है, तब बेटा सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा अगर ax इज इक्वल टू बी आपने किया, मैट्रिक्स ए का बेटा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो है, तो बेटा आपको फिर आगे बढ़ना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन।
एडवेंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। जब बेटा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको पता है कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट। एंड कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? देखो यही तो बताया था, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है तो सिस्टम कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा और कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन तो बेटा सिस्टम कैसा होगा बोलो? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तब सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा और कैसा होगा? डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है भैया, बात आई समझ में? बोलो, सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बट इतना ही है इसका बेस। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम बेटा टू लीनियर इक्वेशंस की। जब दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हो, वो भी कैसी हो? नॉन होमोजीनियस, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो जीरो ना हो। C1 C2 कांस्टेंट वैल्यू। देखो, नॉन होमोजीनियस का मतलब बी मैट्रिक्स जीरो नहीं होनी चाहिए। बी मैट्रिक्स किससे बनती है? कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट्स होने चाहिए बेटा, कांस्टेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले बेटा नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, और कितनी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। दो इक्वेशंस में भी वेरिएबल कितने हैं बेटा? दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ले लिए बेटा, रब करूं? देखो, मैं इस वाले पार्ट को अभी रब नहीं कर रहा हूं, ये मैं समझाने के लिए आपको बचा के रखता हूं। इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमें दिए हैं, एग्जामाइन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ये हमें चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, कोई भी दो मैं कर देता हूं बेटा, एक आप होमवर्क में करना। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट और थर्ड कर दूं। चलो देखो, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखो बेटा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो बेटा, क्या सिस्टम दिया है? ये दिया है बेटा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है भैया, ये आपको दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखो, विच कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म एज। देखो बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म बेटा? Ax इज इक्वल टू बी। ए किससे बनता है बेटा? ए बनता है कांस्टेंट से। 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। ये बेटा ए हो गई मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स किससे बनता है? वेरिएबल से। कितने वेरिएबल हैं? दो, एक्स वाई इज इक्वल टू बी किससे बनता है? कांस्टेंट से। कांस्टेंट कितने हैं बेटा? 2 4 5। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्या आ गया? सिस्टम आ गया। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है? ए। ये कौन सी मैट्रिक्स है? एक्स। और ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? बी। अब आपको चेक करना है बेटा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्या तरीका है? ये लिखा है आपके सामने। सबसे पहले आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ए, तो बेटा 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, that is system is consistent।
ठीक है, आप लिखना चाहो तो बेटा ये भी लिख सकते हो, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। बोलो, बात समझ में आ गई भैया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। बस हो गया बेटा, इतना ही पूछा था ना, इतना ही हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। देखो क्या है बेटा, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या है बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 6y, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दो बेटा आपको इक्वेशंस गिवन है। अब आप क्या करोगे, विच कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, विच कैन बी written in मैट्रिक्स फॉर्म एस। बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो ये है बेटा आपके पास 4 3 8 6। बेटा ये कॉफिशिएंट्स हो गए एक्स वाई के। ठीक है, फिर बेटा एक्स वाई, फिर बेटा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 5 10। ठीक है भैया, ये हो गया। अब बेटा आपको चेक करना है तो आप चेक करोगे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो पहले एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं बेटा। देखो जगह कम है, मैं यहीं पे कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे। यानी कि बेटा ए आई जे मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ए मैट्रिक्स जो है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए आई जे, यानी कि ए वन वन का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सी वन वन, ए वन टू का सी वन टू। ठीक है, तो अब बेटा हम ए वन वन का कोफैक्टर निकालेंगे, दैट इज सी वन वन निकाल रहे हैं। तो सी वन वन क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये है ए वन वन, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, कितना आया बेटा 6। सी वन टू, वन टू बेटा ये वाला, तो इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, कितना आया बेटा 8। सी टू वन, टू वन ये वाला, इसको कवर करो, इसको कवर करो, कितना आया बेटा 3। ठीक है, और लास्ट है बेटा सी टू टू, सी टू टू ये वाला, इसको कवर करो, इसको कवर करो, कितना आया 4। ठीक है, तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, द कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी वन वन 6, सी वन टू 8, सी टू वन 3, सी टू टू 4। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बेटा आपके पास क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, सॉरी बेटा एक गलती हो गई, देखो मैं बार बार क्या करता हूँ बेटा, साइन लगाना भूल जाता हूँ। देखो बेटा ये सी वन वन है, तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी 2, 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2, तो ये प्लस का आएगा। ये 1 2 3, तो माइनस वन की पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 1, 2 प्लस 1 3, तो ये माइनस वन की पावर 3 माइनस हो जाएगा। 2 2 4, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। यानी कि बेटा 8 और माइनस 3, ये माइनस का 3 आएगा और ये माइनस का 8 आएगा। ये हो गई बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा हमने निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे आप, तो देखो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब हो गया बेटा रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो ये हो गया 6 माइनस 8, ठीक है, माइनस 3 और 4। ठीक है बेटा, तो एडजॉइंट ए आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी करो, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो बेटा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये 6 माइनस 8 माइनस 3 4 इंटू बी। बी कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, ये 5 एंड 10, 5
10। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30, -3 × 10 -30, -8 × 5 -40, +4 × 10 40। तो बेटा देखो ये कितना आ गया 0, ये भी कितना आ गया 0। बेटा सब वैल्यू 0, दैट मीन क्या आएगी, मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो बेटा मैट्रिक्स एडजॉइंट A × B = 0 आया है, दैट इज सिस्टम कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे हम द गिवन सिस्टम has infinitely many solutions, that is the system is consistent and dependent। ठीक है बेटा, ये जो मैंने वर्ड यूज किए हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अगर आप चाहो तो कर लो, अगर नहीं चाहते तो मत करो। देखो सिर्फ आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करो, तो बेटा आप सिर्फ इतना भी बता सकते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछता बेटा इक्वेशन में कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तब आप इन वर्ड्स का यूज करते। अगर आप करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो इस मेरा हिसाब से आपको ये करना चाहिए, अगर पूछा है तब भी, नहीं पूछा तब भी। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम पहुंचते हैं 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया बेटा, मैं रब कर दूं इसको, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो ये बेटा आप होमवर्क में कर लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। ये देखो बेटा, ये इसका क्वेश्चन आएगा, एडजॉइंट A × B नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब बात करते हैं बेटा 3 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। कुछ नहीं है बेटा, सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या करना है, ax = b, ये है बेटा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले वही काम करना है बेटा, आपने क्या करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट a। ठीक है, अब बेटा डिटर्मिनेंट ए अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए = 0 है, तो अगर बेटा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 है, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने बेटा फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है, यहां देखो, यहां भी एडजॉइंट ए फाइंड किया, उससे बी से मल्टीप्लाई किया। एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद बेटा आपने चेक करना है, एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ए = 0।
ये दो बातें बेटा आपने चेक करनी है। अगर एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा हम इसी प्रोसेस पे आएंगे। क्या होगा, देखो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा कैसा है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। कैसा होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा, दूसरा भी बेटा आपको पता है, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। अगर बेटा इज इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है। देखो यहां तक ये कहानी बिल्कुल सेम है, यहां से थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो है बेटा, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू एंड ए वन अपॉन ए थ्री इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी थ्री। ए वन ए टू क्या है बेटा, ये ए वन एक्स का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, ए टू एक्स का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, ए वन एक्स का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, ए थ्री एक्स का कॉफिशिएंट थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, डी वन कॉन्स्टेंट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, डी टू कॉन्स्टेंट वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, डी वन कॉन्स्टेंट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, डी थ्री कॉन्स्टेंट वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। अगर देखो बेटा इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये जो क्वांटिटी हमें दी है हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगर बेटा ये क्वांटिटी नॉट वेरीफाइड है, क्या है, नॉट वेरीफाइड, तो बेटा सिस्टम जो है वो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया बेटा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर बेटा बोथ वेरीफाइड, अगर दोनों ये वेरीफाइड होते हैं, बोथ वेरीफाइड, ठीक है, तो बेटा सिस्टम होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, सिस्टम बेटा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, बस यही इतनी सी बात है। देखो बेटा यहां तक बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो है तो बेटा आप एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए में दो बातें आएंगी, एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। अगर एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो बेटा पुराने वाले केस में पहुंच जाएंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू अगर जीरो है तो बेटा हम वेरीफाई करेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू है या नहीं, ए वन अपॉन ए थ्री इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी थ्री है या नहीं। उसके बाद बेटा अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है। अगर वेरीफाई, दोनों वेरीफाई होने चाहिए। अगर बेटा एक भी वेरीफाई नहीं होता है तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों वेरीफाई होते हैं तो सिस्टम कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और सिस्टम कैसा हुआ बेटा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा तीन इक्वेशंस के लिए है। अब हम इसी के क्वेश्चंस करते हैं, मैं इस वाले पार्ट को रखता हूं। ठीक है, देखो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, इसमें से बेटा 3 क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, 2 आप होमवर्क में करना। एग्जामाइन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, चलो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मत देखो बेटा, आप सेकंड देखो, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। देखो गिवन
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो बेटा, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम क्या दे रखा है आपको? 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा दे रखा है 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। तीसरा दे रखा है बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। देखो बेटा, which can be written in मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या होगा बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए बनेगी बेटा कॉफिशिएंट से। देखो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? 3। वाई का कॉफिशिएंट बेटा -1 है। जेड का कॉफिशिएंट बेटा -2 है। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट बेटा है ही नहीं 0। यहाँ वाई का कॉफिशिएंट 2, जेड का कॉफिशिएंट -1। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट 3, वाई का कॉफिशिएंट -5, जेड का कॉफिशिएंट नहीं है बेटा 0। ठीक है, एक्स किससे बनती है बेटा? वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, बी किससे बनता है बेटा? कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 2 -1 3। बन गया बेटा। सबसे पहला काम बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालने का। ठीक है, हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 3 इंटू 2 0 0 माइनस 5 बन जा 5 माइनस माइनस प्लस तो -5। बेटा ये क्या होता है? माइनस, और आपके पास क्या है? -1 इंटू, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है बेटा? प्लस, और वैल्यू क्या है? -2। देखो इसको कवर किया, इसको कवर किया, 0 माइनस 3 2 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3, और बेटा माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया है? 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे? लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है बेटा, तो C11 इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 की पावर 2। ये पता है ना, करना आता है, डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस साइन आएगा, क्या होगा बेटा? इसको कवर कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। 1 1 की बात कर रहा है इसकी, इसको कवर किया, इसको कवर किया, 0 0 -5 इंटू -1 तो बेटा -5 तो ये आ गया बेटा -5। ठीक है, C12 इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा। देखो बेटा इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसको और इसको कवर करो, 0 इंटू 0 3 -3 तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -3। C13 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर किया, इसको कवर किया, 0 -6 1 3 है बेटा, प्लस आएगा तो 0, देखो 0 -6 यह हो जाएगा बेटा -6। ठीक है, ऐसे ही बेटा किसकी बात करेंगे हम? C21 की। 21 बेटा 3 है तो माइनस साइन आएगा, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, -1 इंटू 0 0 माइनस -5 और -2 प्लस 10 हो गया बेटा, तो -10 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा +10। ठीक है, C22 कितना आएगा? देखो इसकी बात कर रहा है, इसको कवर किया, इसको कवर किया, 3 इंटू 0 2 है बेटा, प्लस आएगा 0 माइनस। ठीक है, इसको कवर किया, इसको कवर किया, 3 इंटू -2 कितना हो गया बेटा? -6 माइनस माइनस +6 तो बेटा ये 6 आ गया। इसी तरह बेटा C23 इज इक्वल टू 2 + 3 5 माइनस साइन, इसको कवर किया, इसको कवर किया, ठीक है, इसको और इसको, तो बेटा -5 इंटू 3 -15 माइनस 3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस +3 बेटा -15 + 3 कितना हो गया? -12 माइनस माइनस +12। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं C
3 1 की, C31 इसकी, इसको कवर करो, इसको कवर करो, -1 इंटू माइनस, देखो बेटा 3 1 है तो प्लस आएगा, है ना। देखो -1 इंटू -1 +1, माइनस 2 2 = 4, -4 है तो +4, ये आ गया बेटा +5। C32 इज इक्वल टू माइनस, बेटा इसको कवर किया, इसको कवर किया, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू -2 -0, तो ये आ गया बेटा +3। C33 इज इक्वल टू, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 3 2 = 6, प्लस साइन के साथ आएगा बेटा 6 माइनस 0 इंटू -1 0, तो ये आ गया बेटा 6। ठीक है, तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हुई देखो, -5 -3 -5 -3 -6, ठीक है, 10 6 12, 10 6 12, ठीक है, 5 3 6 5 3 6, ठीक है बेटा, ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। आपको पता है बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा एडजॉइंट ए कितना आ गया, देखो कॉलम को रो को कॉलम बना देते हैं, तो -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, ठीक है, और ये 5 3 6, 5 3 6, ये आ गया बेटा एडजॉइंट ए। ठीक है बेटा, तो एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है ना, एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं है, तो एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0। जब बेटा एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू 0, तब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो अब बेटा आपको एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए कितना है, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ठीक है, इंटू बी, बी कितना है बेटा आपके पास, 2 -1 3, 2 -1 3, ठीक है। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -5 2 -10 प्लस 10 इंटू -1 -10 हो जाएगा, तो बी बेटा -10 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, तो +15, -3 इंटू 2 -6, 6 इंटू -1 -6, 3 इंटू -1 -3, सॉरी 3 इंटू 3 बेटा +9, -6 इंटू 2 -12, 12 इंटू -1 -12, 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18 +18, 6 इंटू 3 18, ठीक है। देखो बेटा क्या आ गया, ये -10 -10 -20 प्लस का 15 -5 आया, -6 -6 -12 +9 -3 आया, -12 -12 -24 और +18, ये बेटा -6 आ गया। ये बेटा नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब ये हुआ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मतलब हुआ बेटा, नो सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। दैट मीन सिस्टम कैसा हुआ बेटा, इनकंसिस्टेंट। कैसा हुआ, इनकंसिस्टेंट। लिख लोगे ना, लैंग्वेज को लिख लोगे, इनकंसिस्टेंट। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है, बोलो आई या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने किया बेटा, थर्ड आप लोग कर लेना, ठीक है। थर्ड करोगे या फिफ्थ करोगे, फोर्थ करोगे, चलो बेटा फोर्थ फिफ्थ मैं करता हूँ, थर्ड आप करना, ये आपको होमवर्क में जाएगा और ये आपको थर्ड होमवर्क में जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ बेटा मैं करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन 4, देखो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
क्या इक्वेशंस दी हैं बेटा? x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 6y प्लस 10z इज इक्वल टू 11, 3x माइनस 9y प्लस 15z इज इक्वल टू 12. ठीक है, which can be written in मैट्रिक्स फॉर्म एस. बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है ना, सॉरी बेटा ये कैपिटल है, ए एक्स इज इक्वल टू बी. ठीक है, तो देखो ए बनती है बेटा कॉफिशिएंट से. एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1, वाई का कितना है -3, जेड का 5, एक्स का कॉफिशिएंट 2, वाई का कॉफिशिएंट -6, जेड का कॉफिशिएंट 10. ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट 3, वाई का कॉफिशिएंट -9, जेड का कॉफिशिएंट 15. ठीक है, एक्स क्या होता है बेटा एक्स वाई जेड. ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या होता है बेटा कांस्टेंट वैल्यू 4, 11, 12. ठीक है, सबसे पहला काम बेटा डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने का, तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 इंटू -90 माइनस माइनस प्लस 90. ठीक है, माइनस, देखो बेटा ये है माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. 2 इंटू 15 30 माइनस 3 इंटू 10 30. ठीक है, प्लस 5 इंटू 9 इंटू 2 -18. ठीक है, 3 इंटू 6 -18 माइनस माइनस प्लस 18. 18 से 18 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0. डिटर्मिनेंट ए जब 0 आ जाए तब क्या करते हैं बेटा एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं. तो लिखते हैं लेट सी आई जे डिनोट द cofactor of aij in a is equal to aij. ठीक है भैया, देखो क्या मैट्रिक्स ए है, ए में जो एलिमेंट है ए आई जे, अगर A11 है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा C11, A12 है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा C12. तो देखो बेटा मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ C11 इज इक्वल टू, ठीक है देखो प्लस, ठीक है पता है ना प्लस क्यों आया, -1 की पावर 1 प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा. देखो बेटा इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, तो -15 इंटू 6, 15 इंटू -6 कितना हुआ -90, -10, 9 इंटू 10 कितना हुआ -90 और माइनस माइनस प्लस 90, तो ये -90 प्लस 90 इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, C12 इज इक्वल टू माइनस साइन होगा बेटा 12, 2 इंटू 15 कितना हो गया बेटा 30, 3 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 30. तो बेटा ये हो गया 30 माइनस 30 इज इक्वल टू ये भी 0 आ गया. C13 इज इक्वल टू, इसको कवर किया इसको कवर किया, -90 ये बेटा प्लस होगा, -19 प्लस सॉरी -18 प्लस 18, -18 प्लस 18 ये भी कितना आ गया बेटा 0 आ गया. C21 माइनस साइन के साथ आएगा बेटा ये. ठीक है, इसको कवर किया इसको कवर किया, 15 इंटू 3 कितना हो गया बेटा -45, 9 इंटू 5 कितना हो गया +45, -45 प्लस 45 ये भी कितना आ गया बेटा 0. C22 इज इक्वल टू प्लस होगा बेटा, देखो 22 इसकी बात कर रहा है तो इसको कवर करो इसको कवर करो, 15 इंटू 1 15 और 3 इंटू 5 15, तो बेटा ये 15 माइनस 15 आ गया, ये भी कितना आ गया 0. C23 इज इक्वल टू माइनस आएगा बेटा, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो इसको कवर करो, -9 प्लस 9, बेटा ये हो गया -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसी तरह बेटा C31 इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो इसको कवर करो, -30 प्लस 30, बेटा ये आएगा प्लस, ये -30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0. C32 इज इक्वल टू, C32 क्या हो जाएगा देखो, इसकी बात कर रहा है बेटा, इसको कवर करो इसको कवर करो, 10 माइनस 10, तो बेटा ये -10 माइनस 10 ये भी कितना आ गया 0. C33 इज इक्वल टू प्लस, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो इसको कवर करो, ये -6 और ये +6, तो ये हो गया बेटा -6 प्लस 6 ये भी कितना आ गया बेटा 0. तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स, द कोफैक्टर मैट्रिक्स
सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सारे एलिमेंट बेटा जीरो है, जीरो 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 जीरो। ठीक है बेटा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए भी कितना आ जाएगा बेटा, जीरो 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 जीरो। ठीक है भैया, अब एडजॉइंट ए बेटा सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब एडजॉइंट ए क्या है बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो। जब एडजॉइंट ए जीरो हो तो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। देखो बेटा, मैं ये कोफैक्टर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे हमें एडजॉइंट निकालना था, एडजॉइंट हमने निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है तो देखो, देखो बेटा, अब हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा देखो a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 इज इक्वल टू d1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू 4, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा, 11। तो बेटा ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, दूसरा a1 अपॉन a3 इज इक्वल टू d1 अपॉन d3। बेटा a1 कितना है, 1, a3 मतलब सेकेंड थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 3 इज इक्वल टू d1 4 अपॉन d3 बेटा कितना है, 12। तो 4 3 जा 12, तो बेटा ये इक्वल है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन बेटा दोनों क्या होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस a1 upon a2 is not equal to d1 upon d2. The system of equations is inconsistent. ठीक है भैया, इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि वेरीफाई नहीं है। बोलो, बात आई समझ में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है बेटा, ले लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 5 देखते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो बेटा, क्या सिस्टम दिया है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ठीक है, विच कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। क्या होता है बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो ए बनता है बेटा कॉफिशिएंट से। यहाँ एक्स वाई के कॉफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1। यहाँ कितने हैं बेटा, 2 2 2। यहाँ कितने हैं बेटा, 3 3 3। ठीक है, एक्स एक्स क्या है बेटा, एक्स वाई जेड। बी क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने हैं बेटा, 1 2 3। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है ना। चलो, डिटर्मिनेंट ए निकालो बेटा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 इंटू 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6, 6 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो, क्या फाइंड करेंगे बेटा, एडजॉइंट ए। लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है भैया, देखो C11 निकालो बेटा। C11
इज इक्वल, देखो बेटा ये हो जाएगा 3 टू द 6 माइनस 3 टू द 6 प्लस का होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। C12 निकालो बेटा, माइनस का होगा C12, 3 टू द 6 3 टू द 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। C13 निकालो बेटा, प्लस का होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। C21 निकालो बेटा, C21 ये, ठीक है, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो बेटा ये माइनस का होगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। C22 निकालो बेटा, C22 प्लस का होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। C23 निकालो बेटा, ये माइनस का होगा 2 3 ये वाला, ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट C31 इज इक्वल टू ये वाला, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये बेटा प्लस का होगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। C32 इज इक्वल टू ये माइनस का होगा ये वाला, तो बेटा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। C33 इज इक्वल टू प्लस का होगा ये, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो बेटा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा, सब 0 आ गया। तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है भैया। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एडजॉइंट ए अगर 0 आ जाए तो बेटा क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 D1 अपॉन D2 A1 अपॉन A3 D1 अपॉन D3 को चेक करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा कोफैक्टर वाले पार्ट को, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, देखो देखो बेटा A1 upon A2 is equal to D1 upon D2। This implies that A1 का मतलब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ 1 अपॉन A2 सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू D1 कितना है बेटा 1 अपॉन D2 कितना है बेटा 2, कांस्टेंट वैल्यू है ना। दूसरा A1 अपॉन A3 इज इक्वल टू D1 अपॉन D3। A1 कितना है बेटा 1, A3 कितना है बेटा 3, D1 कितना है बेटा 1, D3 कितना है बेटा 3। बेटा दोनों वेरीफाई हो रहा है, बोथ आर वेरीफाइड, हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट क्यों लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ आर वेरीफाइड, हेंस द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है ना, बात आ गई। तो बेटा आपने नॉन होमोजीनियस दोनों कर ली, एक क्या कर ली, 2 वेरिएबल्स वाली भी कर ली और 3 वेरिएबल्स वाली भी कर ली, 2 इक्वेशंस वाली और 3 इक्वेशंस वाली आपने कर ली। अब बेटा हम चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको होमवर्क में करना, ठीक है ना। चलिए कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, कर दूं बेटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं अलग तरह का, इसी पे बेस्ड, देखो देखो बेटा इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर बेटा कोई 3 इक्वेशंस का, जो 3 लीनियर इक्वेशंस है, इसमें अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट एक क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है बेटा, सिस्टम हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3,
3x plus 2y plus kz is equal to 4, which can be written in मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं इसको? तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा? देखो x प्लस वाई, सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी? ax इज इक्वल टू b। ए क्या होगा बेटा? कॉफिशिएंट से बनेगा 1 1 1, यहाँ 2 1 माइनस 1, यहाँ 3 2 के। ये बेटा एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट दिए। एक्स किससे बनेगा बेटा? एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड। और बी किससे बनेगा बेटा? कांस्टेंट से, तो 2 3 4। ये बेटा हमारे पास कांस्टेंट बी आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है बेटा कि सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, इफ सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन तो इसका मतलब हो गया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू के माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा के इंटू 2 2 के। ठीक है, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 माइनस 3। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू के प्लस 2 माइनस 2 के माइनस 3 और बेटा प्लस 1। बेटा 2 प्लस 1 3 माइनस 3। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के। अब वो कह रहा है इफ सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस के नॉट इक्वल टू 0, दैट इज के नॉट इक्वल टू 0। यानी कि बेटा के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के आर माइनस, बेटा रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर दो? 0 माइनस कर दो। रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर दो? 0 माइनस कर दो। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो के की जो वैल्यूज है बेटा वो क्या होंगी? आर माइनस 0, यानी कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स में से आप 0 माइनस कर दो, बाकी सारी वैल्यूज 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के की वैल्यूज होंगी। ठीक है, बात आई समझ में? क्योंकि के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स के की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन देके जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा होमोजीनियस सिस्टम की तरफ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ले लिया बेटा? देखो बेटा, होमोजीनियस सिस्टम, देखो देखो ध्यान से सुनो। होमोजीनियस बेटा मैंने क्या बताया था? होमोजीनियस सिस्टम क्या बताया था बेटा? होमोजीनियस सिस्टम में बेटा मैट्रिक्स बी क्या होती है? 0। मैट्रिक्स बी क्या होती है? 0। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बेटा इसको होमोजीनियस सिस्टम की बात करूं, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ बेटा 3 हो या 2 हो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 हो या 2 हो, कोई भी हो। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा होमोजीनियस सिस्टम में बी क्या होता है? 0। तो बेटा बी 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। आपने क्या किया? डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 चेक किया, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 चेक किया। अब आगे की कहानी देखो बेटा,
आगे की कहानी ये है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो एडजॉइंट ए फाइंड किया, एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा यहाँ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, बी तो जीरो ही हो गया, तो बेटा ये सब तो जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म है ना, क्योंकि जब बी ही जीरो हो गया तो ये सब खत्म। यहाँ देखो बेटा ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं बेटा, वो कॉफैक्टर से। तो यहाँ पे बेटा ये सब जो है हमारे पास में ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में सिर्फ क्या केस बचे, दो केस बचे बेटा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सिर्फ दो केस है बेटा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है बेटा तो ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बेटा अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट एंड कैसा होता है, डिपेंडेंट। बस बेटा इसमें ये दो ही केस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी जीरो है तो आगे जो बी फाइंड करते हैं हम एडजॉइंट ए इनटू बी, वो हमारा सब बेटा क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम बड़ा आसान है, सिर्फ डिटर्मिनेंट ए आपको फाइंड करना। ठीक है, चलो मैं इसके क्वेश्चन से लिखता हूं, देखो ठीक है, इसको रफ कर दो बेटा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया हो तो मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास बेटा क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसमें से दो मैं करूंगा दो आप करोगे। ठीक है, एक मैं बेटा दो इक्वेशंस का कर देता हूं कोई, और एक कर देता हूं मैं तीन इक्वेशंस का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो बेटा पता कैसे चलेगा कि सिस्टम जो है वो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, अगर बेटा तीनों इक्वेशंस के लास्ट में इज इक्वल टू में जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू तीनों इक्वेशंस में जीरो होनी चाहिए बेटा। तीनों इक्वेशंस में अगर जीरो है कांस्टेंट वैल्यू तो सिस्टम कैसा है, होमोजेनियस। अगर किसी एक में भी बेटा जीरो नहीं है तो सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजेनियस। समझ गए, चलो बेटा देखो सॉल्यूशन ऑफ टू गिवन system of linear equations। देखो बेटा क्या लीनियर इक्वेशन दी है आपको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, विच कैन बी रिटन in matrix form as a, सॉरी बेटा कैपिटल a x इज इक्वल टू क्या बेटा, जीरो, a x इज इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, देखो बेटा a मैट्रिक्स क्या बनेगी, कॉफिशिएंट से 3 4 6 8। ठीक है, x क्या बनेगा बेटा, वेरिएबल्स x y इज इक्वल टू जीरो, मैट्रिक्स क्या है बेटा, जीरो जीरो। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा बोलो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी solutions that is system is consistent and dependent। ठीक है बेटा, चलो सॉल्यूशन 4 देखो, सॉल्यूशन 4 गिवन सिस्टम of linear equations क्या है बेटा, x प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस वाई माइनस 3z
2x plus y minus 3z is equal to 0. 5x plus 4y minus 9z is equal to 0. Which can be written as in matrix form as क्या होगा बेटा ax is equal to 0. a बनेगा बेटा कोफिशिएंट से 1 1 minus 2 2 1 minus 3 5 4 minus 9. x बनेगा बेटा वेरिएबल से x y z 0. तो बेटा 0 मैट्रिक्स होगी 0 0 0. ठीक है भैया, बात आई समझ में? क्या निकालना है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा ये हो गया 1 इंटू माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा बेटा माइनस 1 माइनस 18 प्लस 15 हो जाएगा बेटा माइनस 2 8 माइनस 5. तो ये आ गया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बचा बेटा 3, ये हो गया बेटा प्लस 3 माइनस 18 प्लस 15 कितना हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3. 8 माइनस 5 कितना हो गया बेटा माइनस 2 इंटू 3. तो ये आ गया बेटा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, द सिस्टम हैज infinitely many solutions. That is, the system is consistent and dependent. बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, तो बेटा अभी आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी सीखी है कि कंसिस्टेंट है या नहीं. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ये आपने सीखा है. अब बेटा हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस. दैट मीन्स हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी. उसके लिए बेटा रूल होता है मार्टिन्स रूल, जिसको मैट्रिक्स मेथड भी बोला जाता है. ठीक है, सेम है बेटा, बिल्कुल इसी के जैसा है. ax इज इक्वल टू बी करके ही सॉल्व करते हैं. सॉल्व कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. आज के लिए बेटा इतना ही. ठीक है, आपको अगर पसंद आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो. मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 में मार्टिन्स रूल के साथ, मैट्रिक्स मेथड के साथ. तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर. अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो. ठीक है, चलिए.